कई जगह परेशानी हो रही है कि सर्दियों में तुलसी जी मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। सही बात है, काफी सर्दी अगर ठंड होती है तो तुलसी जी को परेशानी होती है। सर्दियों में इनके रख रखाव के लिए, इनको उन सर्दियों से बचाने के लिए हम क्या करें और क्या फर्टिलाइजर दें कि ये सर्दियों में अच्छे से अच्छे चलते रहें, इसी पे हम सारी बातें आज करेंगे आपसे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। हम होली बेसिल तुलसी की बात कर रहे हैं आज। सर्दियों में थोड़ी परेशानी आती है तुलसी जी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक या बहुत ज़्यादा गर्मी दोनों ही तुलसी जी को बर्दाश्त नहीं होती है। इनके बचाव के लिए और इनको भड़ा भड़ा सा हरा हरा सा बना रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रमुख बातें हम आपसे आज करेंगे। अगर कुछ आप इसका पालन करेंगे तो संभावना है कि इन सर्दियों में आपकी भी तुलसी जी नहीं खराब होगी। सर्वप्रथम तो तुलसी जी के पौधे को अगर हम घर में गमले में रखें तो ऐसी जगह पे रखें जो कोई दीवार का सहारा हो। दीवार के सहारे से मेरा ऐसा मतलब है कि पूरब पश्चिम की डायरेक्ट हवा इसमें ना लगती हो। अगर ठंडी हवा, कोहरे वाली ठंडी हवा भी लगेगी तो ये खराब होने के चांसेस होंगे। जिस दिन भी सर्दियों में अगर धूप निकलती है तो पूरी का पूरी धूप दें इन्हें। जितनी ज्यादा धूप होगी तुलसी जी को उतना फायदा होगा, इस बात का ख्याल रखें। नंबर 3, कोई भी स्टेलाइज कैंची, चाकू आप इस तरीके से, जैसे मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करता हूं या हाथों से ही इस तरीके से, ये जो मंजरी आ रही है इनको बराबर ही काटते रहे। और सर्दियों में तो खासकर ये मंजरियां बढ़ रही हैं, हमको सीड की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से इन मंजरी को हम काटते रहे, इस तरीके से मैं मंजरी को काटता रहूं, क्योंकि जब प्लांट्स में इस तरह की मंजरी या बीज लग जाते हैं तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। ये सारा अपनी एनर्जी इनको ही देना शुरू करते हैं कि हमें सीड पकाना है। जबकि जब हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं मंजरी को तो उसके बगल से दो तीन और नई शाखाएं निकलती हैं, जिससे ये हमारा पौधा घना होता है। और थोड़ा नीचे से काटे ताकि वहां की पत्तियां कट जाए। ये भी मैंने काट दिया। अगला पॉइंट, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में परंपरा है कि परिवार का हर सदस्य तुलसी जी को जल अर्पित करता है। बहुत अच्छी बात है, पूजा है, हमारा धर्म है। 1 लोटा पानी हर परिवार का सदस्य डालता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में अगर हमारे परिवार में 2 या 4 सदस्य हैं और 1-2 तुलसी जी, 1 ही 2 है, वैसे में आप 2-3 तुलसी जी रखिए पूजा के लिए, जिनमें अलग अलग में आप अलग अलग जल डालें। अगर ऐसा संभव ना हो तो तांबे की या जिस तरह की लुटिया से आप पानी डालते हैं वो छोटी लोटी ले लें, कोई 100 ml वाली, 50 ml वाली। तुलसी जी को जब हम जल अर्पित करते हैं तो मात्रा कम हो जाए। अगला पॉइंट, जब भी आप वाटरिंग करें जरूर देखें कि इसका ड्रेनेज होल का क्या हालत है, पानी नीचे से निकल रहा है कि नहीं। जब आपने पानी माल डाला इसमें 10-5 मिनट के बाद इसका पानी सारा निकल जाना चाहिए। अगर पानी नहीं निकलता है, ड्रेनेज होल इसका बंद है, उसका आप प्रयास करें कि नीचे से हमने इसके ड्रेनेज होल को खोलना है, ताकि पानी डाला, मिट्टी को भिगोया और पानी निकल गया। अगर पानी नहीं निकलेगा तो जड़ों में फंगस हो सकती है, रूट रॉट हो सकता है, तुलसी माता, तुलसी जी को नुकसान कर सकता है, पौधा हमारा खराब हो सकता है, डेड हो सकता है। तो इस बात का भी आप जरूर ख्याल करें कि इसका ड्रेनेज होल खुला है अथवा नहीं। अगर नहीं खुला है तो फिर आपके साथ एक परेशानी है। इसे पूरी मिट्टी से तुलसी जी को अलग निकाल करके और फिर इसका ड्रेनेज होल खोल करके रीपॉट करना पड़ेगा। तो तुलसी जी के लिए वैसा ही सॉइल बनाइए जो वेल ड्रेनेज हो, ड्रेनेज होल खुला हो, पानी डाला आपने और तुलसी जी के हाथ से पानी निकल गया। ये आपको प्रयोग करना ही पड़ेगा। रात के समय ओस से इन्हें बचाएं। अगर पानी आपने डाला और थोड़ा ज्यादा हो गया तो भी नुकसान कम करेगा, लेकिन अगर पत्तियों पे ओस गिर गई तो इन्हें बहुत नुकसान करता है। तो ऐसी जगह पे रखें जहां थोड़ी सी छत हो, लेकिन दिन की करारी धूप इनको मिलती हो। कुछ लोग हल्का सा लाल दुपट्टा ऐसे इस पर ढक देते हैं, नहीं, इससे नहीं चलेगा। कोई पॉलिथीन वगैरह थोड़ा ऊपर इनसे ढका हो या कुछ ऐसा शेड हो
ग्रीन नेट हो, आपका बरामदा हो, ऐसी जगह वहां रखें इन्हें। क्योंकि जो कपड़ा हम ऊपर छोटा मोटा तौलिया या छोटा मोटा दुपट्टा माता को मान के रख देते हैं, उसमें पानी भीग जाता है और फिर तुलसी जी में बिल्कुल पानी आ जाता है। ये नहीं चले। किसी दिन बाई चांस अगर ऐसा हो ही गया कि इनमें ओस ज्यादा पड़ गई है, तो सुबह इनकी पत्तियों को स्प्रे बॉटल से अथवा रनिंग वाटर से धो दें। ये जो पानी इनके ऊपर बैठेगा ये नुकसान कम करता है, ओस जो चिपक जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि सर्दी से बचाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए। जब भी सर्दियों में धूप निकले तो उस दिन इनकी गुड़ाई आप अवश्य करें। इस तरीके से किसी भी वीडर से 1.5-2 इंच नीचे तक गुड़ाई करें। प्रयास ये रहे कि पतला वीडर हो, नहीं है कोई बात नहीं, कोई चम्मच का पीछे का डंडी हो उससे करें, किसी भी चीज से, फोर्क हो घर में उससे करें। ये पूरा ही आपने गुड़ाई करना है इस तरीके से कि इनकी मिट्टी नीचे तक पोली हो जाए, हल्की हो जाए। ये मैंने गुड़ाई किया, देखिए नीचे तक। इसका फायदा क्या होगा कि मिट्टी में ऑक्सीजन जाएगी, इनकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी। जब इनकी जड़ों को ऑक्सीजन मिलेगी तो पौधा हेल्दी होगा। ऊपर एक मोटी सी परत मिट्टी की जम गई, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इनको अगर हम इस तरीके से जड़ों को अच्छी तरह गुड़ाई करेंगे, काफी गुड़ाई किया मैंने, देखिए इतना तक 2 इंच 2.5 इंच तक खुरपी मेरी अंदर गई। इस तरीके से मैंने गुड़ाई किया। इस तरीके से आप गुड़ाई करें। धूप में गुड़ाई के बाद सूखने दें, 1 दिन 2 दिन सूखने दें खूब अच्छी तरीके से। अब इसके बाद इसमें आवश्यकता है फर्टिलाइजर देने के लिए। सर्दी के दिनों में एक विशेष फर्टिलाइजर आप इसमें दें। ये मैंने बनाया है विशेष फर्टिलाइजर। ये मैंने बनाया है पौधे के डॉक्टर से, पौधे के लिए दवा। मैंने इस पे एक अलग से लंबा वीडियो बनाया है, वो आप देखिए। एलोवेरा और हल्दी से मैंने ये बनाया है फर्टिलाइजर, लिक्विड फर्टिलाइजर। उस लिक्विड फर्टिलाइजर का मैंने लिया है लगभग 150-200 ml और इसमें भर दिया है मैंने पानी 800 ml के लगभग, यानी 1 लीटर मैंने बनाया है। ये एलोवेरा का और हल्दी का फर्टिलाइजर हम कैसे बनाएंगे, इसका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, जिसका भी मैं लिंक आपको नीचे डाल दूंगा। देखिए काफी फायदेमंद है, बिल्कुल 100% आपको ये फायदा देगी सर्दियों में, खासकर तुलसी जी में और हर पौधे में जिसमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, उन सब के लिए ये फर्टिलाइजर रामबाण है। इसका जब ये 2 दिन के बाद गुड़ाई के बाद ये मिट्टी सूख जाए तो इस तरीके से लगभग 400 ml 500 ml, जिसमें कि हमारी पूरी मिट्टी भीग गई, उतना हम इसमें पानी देंगे। और पानी देंगे उसके बाद इसी गीली मिट्टी में हम क्या करेंगे, एक चीज और देंगे। ये सरसों की खली है, मस्टर्ड केक पाउडर, इसका लगभग 1 टेबल स्पून यानी करीब 10-12 ग्राम इसके हम इस तरीके से जड़ों में डाल देंगे। ये मैंने जड़ों में डाल दिया। ये इसमें कितने गुण होते हैं इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो भी हम लिंक डाल देंगे, कृपया देखिएगा। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, हर चीज है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये खली ना हो तो जो घर में सरसों है उसको पीस के डाल देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, और लोगों की बातें मानना न मानना वो आप पर डिपेंड करता है। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो साबुत सरसों होती है उसमें तेल का अंश बहुत होता है। जब आप उसको यूं ही पीस के पौधे में डाल देंगे तो तेल का अंश भी इस पौधे में बहुत होगा, जो नहीं होना चाहिए। ये सरसों की खली जब बनती है तो सरसों को मशीन में डाल करके इसमें से तेल निकाल लिया जाता है और फिर ये खली होती है जिसको मैंने पीस करके यहाँ रखा है। ये गोइंग ग्रीन्स कंपनी का सरसों का आप खल लेना चाहें या पिसा हुआ लेना चाहें, इसका लिंक मैं डाल दूंगा, अगर आपको आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं। इसको ही डालने का मैं रिकमेंड करूंगा अपने अनुभव के हिसाब से। अब मैंने इसे फिर से रख देना है धूप में। ये प्रक्रिया हमें मार्च तक करनी है, हर 20-25 दिनों के बाद। आप लगभग मान लें महीने में 1 बार। अगर आपने करीब 20 दिन के बाद किया तो और ही अच्छा है। इस लिक्विड फर्टिलाइजर को डालिए और इस मस्टर्ड केक पाउडर को डालिए और मिट्टी से इसे फिर गुड़ाई कर दीजिए। यूं गुड़ाई हमने कर दिया। ये केक पाउडर जो मेरा था वो और ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइजर डाला, ये दोनों ही इसमें मिक्सअप हो गए, एक सार हो गए। ये बिल्कुल
इस तरीके से मिल गया। अब मैंने मिट्टी की काम कर दिया, पानी डाल दिया, मैंने खाद भी डाल दिया। एक काम और कीजिए, 1 लीटर पानी में करीब 5 ml कंसंट्रेट जो सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड होता है वो 5 ग्राम आप डालिए इसमें एप्सम साल्ट डाल करके इनकी पत्तियों पर 15-20 दिन में एक बार छिड़काव अवश्य कर दें। इस तरीके से मैंने इन पे सीवीड एक्सट्रैक्ट और एप्सम साल्ट का छिड़काव किया। 15-20 दिनों में एक बार इसी तरीके से कंसंट्रेट नीम ऑयल का भी छिड़काव इनकी पत्तियों के नीचे भी हम करेंगे। इनकी पत्तियों में नीचे कहीं कोई कीड़ा, कहीं कोई जर्म्स ना छिपा हो। एक तो पत्तियों पे धूल मिट्टी नहीं आएगी, जो आपने फर्टिलाइजर दिया है उसका इनको मजा मिलेगा, ग्रोथ अच्छी होगी। अभी सर्दियों में कुछ ऐसा होता है कि काले काले कोई कीड़े आपको नजर आएंगे, कई बार तुलसी जी की पत्तियों पर ऊपर या नीचे आ जाती हैं। चूंकि तुलसी हमारे लिए पूजा की चीज है, कोई केमिकल हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। कंसंट्रेट नीम ऑयल का 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पर ऊपर नीचे चारों तरफ छिड़काव अवश्य करें। किसी भी केमिकल का प्रयोग इनकी पत्तियों पर ना करें। बस इतना सा 2-4-5 आपने काम करना है और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुलसी जी सर्दियों में भी आपके घरों में खराब या मुरझाएंगी नहीं, इनकी पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, काली नहीं पड़ेंगी। आशा करते हैं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके मतलब का होगा। सर्दियों में एक छोटा सा ये उपाय करें, आपके घर की तुलसी जी, पूजनीय तुलसी जी खराब नहीं होंगी, मुरझाएंगे नहीं, मरेंगे नहीं। इसके आयुर्वेद में इतने गुण हैं कि आपकी अगर 2-4 पत्तियां भी रोज सेवन करें खाली पेट में तो वो बहुत फायदा करता है। पूजा में तो ये आदरणीय है ही तुलसी जी। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है, अपने मिलने जुलने वाले उन सभी दोस्तों को जो पौधों के प्रेमी हैं और जिनके यहाँ तुलसी माता है अवश्य फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। मैं आपके लिए लेके आता हूं इसी तरह की हर पौधों की जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द हम मिलेंगे आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।